हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मुझे एनसीईआरटी का क्लास 6 का जो इंग्लिश का ग्रामर है उस पर जो है लेसन प्लान को प्रिपेयर करने को कहा गया था। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ईजी लर्निंग विद मायरा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना होता है? डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक, क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन। टॉपिक जो है हमेशा आप बाद में लिखेंगे, जब आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बता देंगे बच्चों को, उसके बाद ही आप टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। और टॉपिक को अंडरलाइन करना ना भूलिएगा। इसके बाद है ये यहाँ पर जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आप जर्नली जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो आपका सिलेबस है, जो आप करिकुलम जो फॉलो कर रहे हैं, तो उससे बच्चे क्या सीखेंगे वो हम जर्नल ऑब्जेक्टिव में मेंशन करते हैं। तो इस तरह की जैसे कि टू एनहांस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव एबिलिटी, टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपका जर्नल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो हमारे कंटेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसमें जो है हम 3 डोमेन पर अपना जो ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसको बनाते हैं, जो कि है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ओके, तो ये है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। Student will be able to define the topic, student will be able to describe the content, student will be able to classify the degree of comparison। ये सारा आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद आता है हमारा मटेरियल एड, जो भी चीज़ें हम पढ़ाई के दौरान हम यूज़ करेंगे, डैट इज़ कॉल्ड मटेरियल एड, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है, बच्चे क्या जानते हैं, वो जो है उसको हम प्रीवियस नॉलेज में मेंशन करते हैं। स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, इसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। क्योंकि आप डायरेक्ट जो है अपने क्वेश्चन पर ना, अपने टॉपिक पर नहीं आते हैं, कुछ जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं जो कि स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज पर बेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में बच्चों को पता है तो वो आंसर दे देंगे, उस आंसर को भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है, क्या चीज़ होती है पार्ट ऑफ स्पीच, वो यहाँ पर बच्चों का आंसर यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, वो यहाँ पर आंसर जो बच्चे देंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। व्हाट इज़ कंपैरिजन, कंपैरिजन किसको कहते हैं, तो बच्चे उसका आंसर बताएंगे जितना उनको पता होगा उस हिसाब से। उसके बाद आप जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है, हाउ वी यूज़ कंपैरिजन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम कंपैरिजन को किस तरह से यूज़ करते हैं या किस तरह से दिखाते हैं, शो करते हैं, ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। मतलब कि बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, ठीक है। इसके बाद हम एंड में हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे, दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी और डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये बताते हुए आप ब्लैक बोर्ड पर जहाँ पर आपने टॉपिक मेंशन किया था वहाँ पर आप अपना टॉपिक मेंशन करेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन टेबल। तो ये है मेरा प्रेजेंटेशन टेबल, आप देख सकते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, टॉपिक, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। इसके बाद है टीचिंग मेथड, मटेरियल एड, और साइड में आपका आएगा ब्लैक बोर्ड वर्क। ओके, तो पहला जो टॉपिक है वो है मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो सबसे पहले हमने जो है कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पर आप लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो मेथड आप उसी तरह का यूज़ करेंगे जो कि इसके लिए जो है स्पेसिफिक होता है। ग्रामर पढ़ाने के लिए जो जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसी को हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले सबसे पहले आप कुछ बोर्ड पर लिख देंगे एग्जाम्पल्स, उसके बाद आप इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे वर्ड्स को। उसके बाद यहाँ पर आता है कि आप बच्चों से पूछेंगे व्हाट डू यू नोटिस इन द अबव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में आपने क्या नोटिस किया। तो यहाँ पर उसके बाद आप मेंशन करेंगे कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव था उसमें चेंजेस आ गए, है ना। पहले टॉल था, नेक्स्ट में टॉलर था, और उसके बाद है टॉलेस्ट।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड जो टॉपिक है दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फॉर्म्स कौन कौन से हैं, पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो सिंपल क्वालिटी में आएगा, जैसे टॉल, शॉर्ट, बिजी, इस तरह से, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फॉर्म। इसके बाद आता है कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक है, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से या एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर करते हैं, ये हो गया कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों में कोई एक अगर सुपीरियर है, बहुत सारी चीज़ों में किसी एक में अंदर एक के अंदर कुछ ख़ास क्वालिटी है या क्वालिटी नहीं है, उस चीज़ को हम सुपरलेटिव में जो है डिस्कस करते हैं, मतलब कि उन सब में। ठीक है, तो वो हो गया हमारा सुपरलेटिव फॉर्म। यहाँ पर जो है स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट को इसके बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं था, तो स्टूडेंट पहले अटेंटिव होकर सुनते हैं, इसके बाद जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तब भी बच्चे का रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेथड क्या है, ये हमारा डिडक्टिव मेथड था। डिडक्टिव मेथड इसलिए था, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर, और उसमें हम एग्जाम्पल पहले देते हैं, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं या उसके रूल्स को समझाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। ठीक है, और इंडक्टिव मेथड होता है इसका ऑपोजिट। इसमें क्या होता है कि पहले आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं, रूल बता देते हैं, उसके बाद आप एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामर पढ़ाने का मेथड है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद मटेरियल एड यहाँ पर आप अपने हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पर मटेरियल एड में आप रूल्स के ऊपर चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, रूल्स टू फॉर्म डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कि जब हम कंपैरेटिव वाला बनाते हैं तो हमें क्या क्या, हम उसमें दैन यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग सुपरलेटिव वाला बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का रूल आप जो है चार्ट पर जो है प्रिपेयर करके ले जा सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड जो टॉपिक है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हम लोग जो है किस तरह से कंपेयर करते हैं, किस तरह से फॉर्म करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एडजेक्टिव होता है उसको चेंज करते हैं। जैसे कोल्ड है, कोल्डर, कोल्डेस्ट। ठीक है, कोल्डर जो है ये कंपैरेटिव फॉर्म है और कोल्डेस्ट जो है ये सुपरलेटिव फॉर्म है। इस तरह से जो है वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव बाय एडिंग ER, EST, R, ST, IER और बाय प्लेसिंग मोर और मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 syllable। तो ये इस तरह से हम जो है चीज़ों को चेंज करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ एक्सरसाइज ऑन डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एक्सरसाइज किस तरह से क्या है कि आप बच्चों से सेंटेंस बनाने, आपने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, किस तरह से आपको एडजेक्टिव को चेंज करना है, क्या क्या फॉर्म्स है, क्या क्या रूल्स है, सारा कुछ आपने बता दिया। अब जो है आप एक डिस्कशन वाला माहौल क्रिएट करेंगे क्लास में, कि बच्चों से पूछेंगे, किसी बच्चे से आप पूछ सकते हैं क्या तुम पॉजिटिव फॉर्म में सेंटेंस बनाओ, दूसरे बच्चे को आप कहेंगे कि उसी सेंटेंस को तुम जो है कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज कर दो, तीसरे बच्चे से आप पूछेंगे कि उसी सेंटेंस को तुम सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर दो। तो इस तरह से आप डिस्कशन वाला माहौल जो है क्लासरूम में क्रिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रिस्पॉन्स है, लिसनिंग केयरफुली। इसके बाद जब आप डिस्कशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आर एक्टिव पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटी। जो एक्टिविटी आप करा रहे हैं उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मेथड क्या है यहाँ पर, डिडक्टिव मेथड प्लस एक्सप्लेनेशन, और नेक्स्ट वाला है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो भी मटेरियल एड आप यूज़ कर रहे हैं वो, और ब्लैक बोर्ड वर्क आपको यहाँ पर शो करना होगा। ये हमारा प्रेजेंटेशन टेबल वहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको पता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जो भी आपने बच्चों को समझाया है उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछेंगे। दैट इज़ व्हाट आर द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, विच पार्ट ऑफ स्पीच चेंजेस इन द कंपैरिजन, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होता है, एडजेक्टिव चेंज होता है, और सुपरलेटिव फॉर्म का क्या मतलब है। उसके बाद यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक चार्ट पेपर लगा के ब्लैक बोर्ड में जो भी आपने कराया है उसको यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद कुछ रिकैप क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं
तो बच्चे जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से डिग्री ऑफ कंपैरिजन से ये कनेक्ट करता है। जैसे कि ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय, तो ये कौन सा सुपरलेटिव फॉर्म है। शी इज़ क्वाइट स्टूडेंट, ये क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है। तो इस तरह से बच्चे पहचानेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका ऑब्जर्वेशन है, पुपिल टीचर ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट्स वर अटेंटिव एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द क्लासरूम लर्निंग, ठीक है। बच्चे काफ़ी अटेंटिव थे और अच्छे से उन्होंने सारी जो चीज़ें हैं सीखी और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इसके बाद आप होमवर्क देंगे बच्चों को और यहाँ पर आपका लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाता, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। थैंक यू सो मच।